अब देखो यार, अगर तुम मेरे से भाई पर्सनली पूछोगे ना कि भाई तुम्हारी बेस्ट एयर गन कौन सी है, तो मैं बोलूंगा भाई सारी, क्योंकि भाई गन कभी भी बेस्ट नहीं होती है, बेस्ट होती है भाई तुम्हारी स्किन। अब देखो जो बहुत से लौंडे हैं ना, उनके मन में भाई ये ख्याल हमेशा रहता है कि भाई जितनी अच्छी स्किन उतनी जल्दी हेडशॉट। तो हाँ, ये एकदम राइट बात है, लेकिन भाई यहीं पर एक ट्विस्ट ये है, और ट्विस्ट ये है कि स्किन का भी तुम यूज भाई तभी कर सकते हो ना जब तुम्हारे पास स्किल्स हो। अगर भाई सीधी सिंपल भाषा में बोलूं ना, तो अगर तुम्हारे पास भाई स्किल नहीं है ना, तो तुम स्किन लेकर भी कुछ घंटा नहीं कर सकते। सही पकड़े हैं। अब चलो, अगर देखो स्किल्स की बात हुई है, तो चलो मैं तुम्हें ये गेम की एक रियलिटी बताता हूँ। देखो यार, शायद तुम्हें बुरा लग सकता है, लेकिन यार भाई तुम्हें ये सुनना पड़ेगा। जो हमारे गेम में 90% लौंडे हैं ना, वो सिर्फ भाई स्किन के ऊपर भागते हैं, उनको स्किल से कोई घंटा फर्क ही नहीं पड़ता। और भाई एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जब तक तुम भाई स्किल के पीछे नहीं भागोगे ना, जब तक तुम्हारा स्किन भी कुछ नहीं कर सकता। और यार जब तक तुम लोग ये चीज नहीं समझोगे ना, जब तक भाई इंडिया से कोई और बेस्ट प्लेयर निकल के कभी नहीं आएगा, क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब देखो यार, बहुत से लोग या तुम बोल सकते हो भैया यूट्यूबर्स तुम्हें ये बोलते जरूर दिख जाएंगे भैया कि अगर तुम्हें ड्रैग हेडशॉट मारना है तो भैया तुम्हारे पास टॉप लेवल की स्किन होनी चाहिए। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। फॉर एग्जाम्पल ड्रैगन ए के क्यूपिड का टाइटन स्टार। और फिर क्या होगा, फिर लौंडे भैया लग जाते हैं एकदम रेयर गन निकालने के चक्कर में, क्योंकि ये तो भैया बड़े यूट्यूबर ने बोल दिया, मतलब साक्षात भगवान ने ही बोल दिया। देखो यार, मुझे भी पता है कि भैया गन स्किन होती है तुम्हारे पास अच्छी, तो तुम्हें एडवांटेज मिलता है, लेकिन हाँ मैं ये भी कहता हूँ कि भैया तुम्हें एडवांटेज कब मिला। अब देखो यार, हाँ मैं मानता हूँ कि तुम्हें देखो गन स्किन का एडवांटेज मिलता है और अच्छी बात है, लेकिन भैया गन स्किन का एडवांटेज तभी मिलता है जब हमें उसे प्रॉपर यूज करना आता है। देखो यार, इस वीडियो को देखने से पहले भैया ये तो तुम्हारा है नहीं कि भैया तुम्हें इस वीडियो को देखने के बाद गन चलानी आती हो, तुम्हें इससे पहले भी गन चलानी आती है, क्योंकि यार कहीं ना कहीं ना हम लोगों की एक अलग ही फेवरेट गन होती है, जिसे देखकर मतलब हमारे अंदर एक अलग टाइप का कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल इंटू 100। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरे दोस्त डोरेमोन मुझे ये वाली स्कार चाहिए डोरेमोन, मैं देखो इससे पूरा स्क्वाड खा जाऊंगा डोरेमोन, प्लीज मुझे ये स्कार दे दो डोरेमोन। अगर तुमने मुझे ये वाली स्कार दे दी तो मैं पूरी दुनिया हिला दूंगा डोरेमोन, प्लीज मुझे ये वाली स्कार दे दो ना, दे दो। अभी अलाउंड जल्दी से अपनी फेवरेट गन बताओ और नीचे कमेंट कर दो, क्योंकि हम भी तो देखें यार तुम कौन सी गन लेके पूरी दुनिया हिलाने की दम रखते हो। देखो यार, कमेंट बॉक्स एकदम तुम्हारे लिए खाली है, मतलब बोले तो एकदम खुल्लम खुल्ला है, तो आराम से जाओ नीचे कमेंट करो और ऐस करो। 2000 years later. अब देखो जो हमने भैया नंबर 5 में जो गन रखी है ना, वो है अपनी ग्रोजा। अब देखो ग्रोजा को नंबर 5 में क्यों रखा है, क्योंकि भैया ये तुम्हें इतना आसानी से नहीं मिलती। अब देखो यार, अगर हम भैया ग्रोजा की बात करते हैं ना, तो हम ग्रोजा को बोल सकते हैं AK का अपग्रेडेड वर्जन, क्योंकि भैया जो देखो अपनी AK है ना, उसकी एक्यूरेसी तुम्हें 41 मिलती है, जिससे कि होता क्या है भैया, तुम्हारी गन ज्यादा रिकॉइल करती है। अब वहीं पर भैया बात आ जाती है देखो ग्रोजा की, तो देखो ग्रोजा में भैया तुम्हें एक्यूरेसी है वो 54% मिलती है। अब देखो अगर तुम कोई भी गन चलाते हो, उसमें तुम्हें जितना ज्यादा एक्यूरेसी मिलती है ना, तो उसमें भैया उतना ही कम तुम्हें रिकॉइल देखने को मिलता है। इसीलिए देखो तुम कंपेयर कर सकते हो कि AK की गोलियां कितनी ज्यादा रिकॉइल करती हैं, और अगर वहीं पर बात करें ग्रोजा की, तो ग्रोजा की गोली कितनी कम रिकॉइल करती है, क्योंकि ग्रोजा में तुम्हें एक प्लस पॉइंट मिलता है, वो है तुम्हारा एक्यूरेसी ज्यादा। अब देखो ग्रोजा में भैया एक्यूरेसी ज्यादा होने के कारण ना तुम इसको बिना ग्रिप के भी यूज कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास बिना ग्रिप है, और अगर तुम्हारे पास चलो बाई चांस मान लो कि तुम्हारे पास लेवल 1 का भी ग्रिप है ना, तो भी तुम इसको आराम से यूज कर सकते हो। और अगर वहीं पर इसकी बात करते हैं भैया रेंज की, तो इसमें जो तुम्हें रेंज देखने को मिलती है वो मिलती है भैया तुम्हें 75%। इसमें तुम्हें 75% लॉन्ग रेंज मिल जाती है। अब देखो लॉन्ग रेंज से फायदा क्या है, जब भी तुम लॉन्ग रेंज से फाइट लोगे तो जो तुम्हारा डैमेज होगा वो भी तुम्हारा कम नहीं होगा। अब देखो यहीं पर इसका एक डिसएडवांटेज भी है। अब देखो डिसएडवांटेज क्या है कि देखो जितना ज्यादा तुम्हारी एक्यूरेसी होगी ना, उतना ही जल्दी तुम्हारा एम है जो बंदे के बॉडी पर चिपक जाता है। और अगर तुम्हें भैया हेड पर लेके जाना, तो तुम्हें समझ लो ज्यादा से ज्यादा जोर से एकदम ट्रैक करना पड़ेगा, क्योंकि भैया देखो जिस गन की एक्यूरेसी ज्यादा होती है ना, उसका हेड कम ही लगता है। देखो अगर ओवरऑल बात करें तो भैया ये गन एकदम समझ लो जहर है, लेकिन वहीं पर बात आ जाती है कि ये गन तुम्हें देखो रैंडम तो मिलेगी। इसको लेने के लिए या तो तुम्हें भैया ड्रॉप या फिर तुम्हें बॉन्टी टोकन का यूज करना पड़ेगा। अब देखो जो अपनी भैया M4A1 गन है ना, वो सिर्फ बिगिनर प्लेयर के लिए है, जिन्होंने गेम को अभी अभी जस्ट स्टार्ट किया। भैया इस गन में तुम्हें बहुत ही कम रिकॉइल देखने को मिलेगा, लेकिन भैया जो इसका डैमेज आउटपुट होगा ना, वो समझ लो एकदम बहुत ही जबरदस्त होगा। इसलिए देखो अगर मैं तुम्हें सजेस्ट करूँ ना, तो अगर तुम अभी बिगिनर हो या फिर तुमने अभी 3-4 महीने से खेलना स्टार्ट किया है, तो तुम सारी गन को छोड़ के M4A1 को ट्राई जरूर करो। और वहीं पर बात करेंगे अगर भैया तुम्हारे पास इसकी डबल डैमेज या फिर डबल रेट ऑफ फायर वाली स्किन है, तो भैया ये तो फिर समझ लो एकदम जहर इंटू 100 हो जाती है। और फिर तुम इससे भैया ड्रैग और इनस्कोप ड्रैग दोनों ही बहुत ही आसानी से मार सकते हो। तो भाई मेरी तरफ से तो भाई ये गन एकदम ओके है, बाकी आप नीचे कमेंट तो कर ही सकते हो। हमारे मन में तुम्हारे लिए इज्जत और बढ़ती है। अब
भाई देखो कहीं ना कहीं भाई सबकी फेवरेट गन आ चुकी है, ठीक है, जिसका नाम तो तुम्हें पता ही होगा AK। अब देखो यार AK एक बहुत ही ज्यादा फेमस जो कि तुम्हें हर प्रकार के बैटल रॉयल गेम में मिल जाती है। अब देखो यार अगर हम बात करते हैं कि भैया ये आखिर इतना पॉपुलर क्यों है, तो यार देखो अगर हम भैया इसका डैमेज का बात करें तो भैया इसका डैमेज आउटपुट बहुत ही हार्ड है, लेकिन जो इसका रिकॉइल है ना भैया वो भी बहुत ही ज्यादा है। देखो यार अगर तुम इस गन को भैया कंटिन्यू फायर के लिए यूज करना चाहते हो ना, तो भैया ये गन फिर आपके लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भैया देखो इसकी जो गोली होती है वो भैया 3-4 फायर करने के बाद ऑटोमेटिक रिकॉइल कर जाती है। लेकिन अगर तुम भैया डैमेज के लिए खेलना चाहते हो ना, तो सबसे पहले भैया इस गन का तुम रिकॉइल कंट्रोल करना सीख लो। देखो जो इसका रिकॉइल है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हो, देखो उसके लिए तुम्हें बेसिक कुछ अटैचमेंट चाहिए होंगे, या तो आप देखो लेवल 3 का ग्रिप यूज कर सकते हो। लेवल 3 के ग्रिप से भैया तुम्हारा अच्छा खासा रिकॉइल कंट्रोल हो जाएगा। और अगर तुम AK का और भी अच्छे से यूज करना चाहते हो ना, तो सुनो 5-6 गोली फायर करने के बाद तुम एक बार सिटअप कर लो, या फिर अपने फायर स्टॉप करके उसको दोबारा फायर करो, इससे तुम्हारा रिकॉइल बहुत ही ज्यादा कम होगा। अब देखो अगर भाई तुम्हारे पास नॉर्मल स्किन है, और नॉर्मल स्किन देखो अगर हम नॉर्मल स्किन को कंपेयर करें ना कि विदाउट स्किन, तो तुम्हें उसमें कोई ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। अब देखो यार लॉन्डो अगर हम स्कार की बात करें तो स्कार बोले तो भैया लॉन्डो की बहुत ही फेवरेट गन होती है, क्योंकि भैया इसका जो रेट ऑफ फायर और जो इसका डैमेज है वो बहुत ही अच्छा है। लेकिन भैया कुछ भैया अब तो देखो करीना आपको फ्री क्रेड भी देती है क्यूपिड स्कार की, तो आप आराम से आपके पास कोई ना कोई स्किन तो होगी ही। लेकिन लॉन्डो तुम्हारे पास फिर भी कोई स्किन नहीं है ना, तो इतना भी तुम नाराज मत, क्योंकि अगर देखो तुम्हारे पास इसकी कोई स्किन भी नहीं है ना, तो ये देखो बिना स्किन के भी बहुत ही कम ज्यादा रिकॉइल करती है और इसका डैमेज भी बहुत ही अच्छा है। लेकिन वहीं पर भैया अगर तुम्हारे पास इसका टाइटन वर्जन है या फिर तुम्हारे पास रेड शार्क वर्जन है जो कि बहुत ही अच्छी गन है, जिसमें तुम्हें डबल रेट ऑफ फायर मिलता है, तो भैया ये तुम्हें एकदम समझ लो OP ही बना देगी। अब देखो यार अगर मैं भाई अपनी बात करूं तो देखो मैंने जब ड्रैग करना स्टार्ट सीखा था ना, यानी कि जब मैं ड्रैग मारना चालू किया था, यानी कि जब मैं सीख रहा था, तो मैंने भाई इसी गन से स्टार्ट किया था, क्योंकि एक तो देखो इसका रेट ऑफ फायर बहुत अच्छा है और ऊपर से इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। तो अगर आप बिगिनर हो या फिर आप भी ड्रैग करना सीखना चाहते हो, वो भी विदाउट स्कोप या फिर इन स्कोप, तो मैं भाई तुम्हें प्रेफर करता हूँ कि एक बार आप स्कार चला के जरूर देखना, क्योंकि भैया ये बहुत ही अच्छी गन है। एक बार चला के तो आप जरूर, क्योंकि भैया ये स्कार है, इसको लोग ना लो रिकॉइल के नाम से भी जानते हैं। बाकी आपके ऊपर, लेकिन एक बार ट्राई तो जरूर करना। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। अब बात आ जाती है भैया अपनी एक्समेट। अब देखो जो अपनी एक्समेट है वो तुम्हारी भैया मिड रेंज के लिए बनी है, ठीक है। अगर तुम इसको भैया लॉन्ग में यूज करोगे ये क्या पता उतना प्रॉपर काम नहीं करे, क्योंकि जो एक्समेट है उसको खास तरीके से बनाया गया है कि मिड रेंज के लिए, उसका जो रेंज है वो भी बहुत कम है, तो इसका आप सिर्फ भैया मिड रेंज में ही यूज कर सकते हो। और अगर इसका हम भैया डैमेज की बात करें तो भैया जो इसका डैमेज बंदों पर पड़ता है ना, तो वो तो बहुत ही OP है, और भैया रिकॉइल का तो कहीं नाम भी नहीं है। और यार क्या तुम जानते हो कि जो फ्री फायर की जो नंबर 1 बेस्ट गन है ना, जिसको सबसे एक्यूरेट माना जाता है, वो है अपनी एक्समेट। और भैया अगर इस वाली गन की हम जो रिकॉइल की बात करें ना, तो रिकॉइल तो समझ लो एकदम ना के बराबर है। बात आ जाती है कि देखो इसमें रिकॉइल नहीं है, तो इसका भैया जो मूवमेंट स्पीड है ना, वो है तुम्हारा 73%। बस थोड़ा तुम्हें भैया रेंज में प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी ये गन एकदम ओके है। अगर वहीं पर बात करेंगे, अगर तुम्हारे पास इसका फ्री वाला वर्जन है, जैसे फ्री में तुम्हें डबल रेट ऑफ फायर वाली गन आई थी, अगर तुम्हारे पास वो फ्री वाली डबल रेट ऑफ फायर वाली गन है तो भैया फिर ये OP × 100 हो जाती है। और अगर तुम्हारे पास इसकी कोई भी स्किन नहीं है ना, तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ड्रैग के लिए वैसे भी OP गन मानी जाती है। और यार क्या तुम्हें पता है सबसे ज्यादा जो अपने इन स्कोप ड्रैग होते हैं ना, वो भैया इसी वाले गन से लगते हैं। और देखो इसका यार एक और फायदा है कि भैया तुम्हें इसके अंदर इनबिल्ट तुम्हें 2x स्कोप भी देखने को मिल जाता है, जिससे कि तुम्हें क्या होगा कि तुम्हें कोई और दूसरा स्कोप देखने को मतलब तुम्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा। और लेकिन वहीं पर इसका एक नुकसान भी आ जाता है कि देखो अगर तुम्हारे पास लिमिटेड है, यानी कि 2x है, ठीक है, तो अगर तुम्हारे पास बाई चांस 4x स्कोप है तो तुम उसको यूज नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि इन फ्यूचर में कभी अपडेट आए तो आप उसको यूज कर सकते हो। अब देखो अगर भैया मैं अपनी फेवरेट गन बताऊं ना, तो भाई मेरी फेवरेट गन है अभी तक मैं, वो भी भाई बिना स्किन के, या फिर चलो मेरे पास एक छोटी मोटी स्किन है जिससे कि देखो डैमेज बस है उसका प्लस, तो वो है भाई मेरी AN94। अब जो भाई ये AN94 है ना, ये बहुत ही OP गन है। इसकी मैं टिप्स ट्रिक में तुम्हें क्या बताऊं, मतलब कितनी प्यारी गन है ना, मैं तुम्हें कुछ बता भी नहीं सकता। एक बार तुम बिना स्किन के, अगर तुम्हारे पास स्किन नहीं है ना, तो तुम फिर भी इसको ट्राई करके देखना। एक तो भाई इसका जो एक्यूरेसी है, जो इसका बुलेट ड्रॉपिंग है, और जो इसका भैया रेंज है, और जो इसका डैमेज है ना, वो समझ लो एकदम AK की टक्कर का है। और देखो AK में बेसिकली होता क्या कि AK तो चलो आपकी रिकॉइल कर जाती है, लेकिन जो अपनी ये वाली गन है यानी कि AN94, तो भैया ये तो तुम्हें रिकॉइल करेगी नहीं, और रिकॉइल करेगी तो पता है रिकॉइल से भी तुम्हें फायदा होगा। रिकॉइल करने से ये तुम्हें सीधा, इसको पता है इसका जो रिकॉइल वाली गोली होती है वो ज्यादातर हेड पे लगती है। मैं खुद ट्रैक करता हूँ, मेरे को भाई पता है कि इसका चलो रिकॉइल भी होता है तो साला हेड पकड़ता है सीधा इसका रिकॉइल। तो यार अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी तरफ से तो देखो आप स्कार चलाओ, और अगर तुम्हें AK का कंट्रोल करना आता है रिकॉइल तो आप AK चला सकते हो। नहीं तो अगर आप अगर आप AK रिकॉइल कंट्रोल करना चाहते हो ना, तो उससे पहले
है आप इसका छोटा वर्जन चलाओ जो है अपनी AN94। ये समझ लो AK का एक छोटा वर्जन है जो उससे कम डैमेज, मतलब जो उससे कम रिकॉइल करती है, लेकिन डैमेज उसी के हिसाब का है और चलती भी सेम टू सेम वैसे ही है। तो मैं तो देखो अगर पर्सनली यूज करता हूँ तो मैं देखो ड्रैगन AK तो मेरे पास है नहीं, तो मैं AN94 यूज करता हूँ या फिर स्कार यूज करता हूँ। और बाकी जो फिर सिचुएशन के हिसाब से जो हमें मिल जाती है फिर तो वो यूज करना ही पड़ेगा। और मेरे को पता है भाई इसमें मैंने काफ़ी सारी गन को पीछे छोड़ दिया है, तो वो हम अगली बार कर लेंगे ट्राई। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। और जाते जाते बस एक बात बोलूँगा यार, बस लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब कर दो और हो सके तो अपने एक दोस्त के साथ शेयर जरूर कर देना। इससे यार तुम्हारा और मेरा दोनों का भला होगा।